सोचिए, क्या एक अकेला इंसान, सिर्फ एक, पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकता है? आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के शायद सबसे कुख्यात तानाशाह अडोल्फ हिटलर की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ जर्मनी की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की तबाही की कहानी है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर हुआ कैसे ये सब? एक नाकामयाब आर्टिस्ट, एक मामूली सा सिपाही, जर्मनी का सबसे ताकतवर इंसान कैसे बन गया? और फिर लाखों लोगों की मौत की वजह भी। चलिए, आज इसी पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, हिटलर के बचपन से, क्योंकि उसकी शुरुआती जिंदगी आप देखिए नाकामियों से भरी हुई थी। और इन्हीं नाकामियों ने उसके अंदर नफरत के वो बीज बोए जो आगे चलकर एक जहरीला पेड़ बन गए, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। हिटलर का बचपन समझे एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ थे उसके पिता, एकदम सख्त, कंट्रोल करने वाले, जो उसे हर हाल में झुकाना चाहते थे। और दूसरी तरफ थी उसकी माँ, जो उसे बेइंतहा प्यार करती थी, उसकी हर बात मानती थी। तो ये जो दो अलग अलग दुनिया थी ना, इसी ने उसके कंफ्यूज्ड और उलझे हुए व्यक्तित्व की नींव रखी। उसका एक सपना था, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनने का, लेकिन ये सपना वियना की सड़कों पर टूट गया। आर्ट्स अकेडमी ने उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिजेक्ट कर दिया। और ये जो बेइज्जती थी ना, इससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। यहीं से उसने अपनी हर नाकामी का इल्जाम दूसरों पर डालना शुरू कर दिया। और यहीं उसकी खतरनाक नस्लवादी सोच की भी शुरुआत हुई। फिर आया पहला विश्व युद्ध। इसने हिटलर की जिंदगी को पहली बार एक मकसद दिया। लेकिन जब जर्मनी हार गया तो वो पूरी तरह से टूट गया। और इसी टूटन से उसने एक बहुत खतरनाक झूठ गढ़ा, पीठ में छुरा घोंपने का झूठ। उसने कहना शुरू किया कि जर्मनी हारा नहीं, बल्कि उसे यहूदियों और नेताओं ने धोखा दिया है। और ये एक ऐसा झूठ था जिसने उसके अंदर बदले की आग को और भड़का दिया। अब देखिए, जर्मनी की हार के बाद देश का क्या हाल था। पूरी तरह से केओस। चारों तरफ मायूसी थी, गुस्सा था। और जब माहौल ऐसा हो तो हिटलर जैसे किसी शख्स के लिए ये सत्ता तक पहुंचने का एक परफेक्ट मौका बन जाता है। और हिटलर के पास एक कमाल की, या कहूं कि खतरनाक काबिलियत थी। वो एक जबरदस्त स्पीकर था। उसकी आवाज में, उसके हाव भाव में एक ऐसा जादू था कि वो पूरी भीड़ को अपनी मुट्ठी में कर लेता था। वो लोगों की भावनाओं से खिलता था, उन्हें भड़काता था, और जर्मनी की हर मुश्किल के लिए एक बलि का बकरा ढूंढ लेता था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। सिर्फ 10 साल के अंदर एक गुमनाम सा बागी जर्मनी का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। ये रफ्तार वाकई चौंकाने वाली थी। ये चार्ट तो पूरी कहानी ही साफ कर देता है। देखिए, 1929 की आर्थिक मंदी के बाद क्या हुआ? नाजी पार्टी की सीटें आसमान छूने लगीं। क्यों? क्योंकि जब लोग भूखे थे, बेरोजगार थे, निराश थे, तो हिटलर के जोशीले वादों ने उन्हें एक झूठी ही सही पर एक उम्मीद दी, और वो उसके पीछे हो लिए। और यहीं पर हिटलर के राजनैतिक विरोधियों ने इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक की। उन्होंने सोचा, अरे इसे सत्ता दे देते हैं, हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाए कि वो किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक ऐसे राक्षस को ताकत दे रहे थे जो कुछ ही समय में उन सबको निगर जाने वाला था। और फिर सत्ता हाथ में आ गई। और सत्ता हाथ में आते ही हिटलर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके जर्मनी के लोकतंत्र की हर ईंट को गिराना शुरू किया और पूरे देश को तानाशाही के गहरे अंधेरे कुएं में धकेल दिया। उसका प्लान बिल्कुल साफ था, एक सोची समझी साजिश, स्टेप बाय स्टेप। पहले संसद में आग का बहाना बनाकर लोगों के अधिकार छीन लिए। फिर जो भी विरोध में बोला उसे उठाकर जेल में डाल दिया। और आखिर में बाकी सभी पार्टियों पर बैन लगाकर खुद को जर्मनी का इकलौता मालिक घोषित कर दिया। तो हिटलर ने जर्मनी को कंट्रोल कैसे किया? उसने 2 चीजों का इस्तेमाल किया, प्रोपेगेंडा और आतंक। मतलब एक हाथ में लड्डू और दूसरे में डंडा। एक तरफ वो झूठे प्रचार से खुद को जर्मनी का मसीहा बताता था, और दूसरी तरफ उसकी खुफिया पुलिस और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ये पक्का करते थे कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी न कर पाए। हाँ, ये बात सच है कि शुरू में हिटलर की नीतियों से जर्मनी की इकोनॉमी सुधरी, सड़कें बनी, बेरोजगारी कम हुई, लोगों को लगा कि तरक्की हो रही है। लेकिन इस तरक्की की एक बहुत भारी, बहुत छिपी हुई कीमत थी, और वो कीमत थी
लोगों की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी, सब कुछ छीन लिया गया था। अब जब जर्मनी पर पूरा कंट्रोल हो गया, तो हिटलर की नज़रें देश के बाहर जाने लगी। उसकी भूख अब और बढ़ चुकी थी और उसकी यही जहरीली सोच, यही नस्लवादी विचारधारा दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाली थी। हिटलर की सारी फॉरेन पॉलिसी एक ही आइडिया पर टिकी थी, लेबेन्सराम। इसका मतलब है रहने की जगह। उसका मानना था कि सुपीरियर जर्मन नस्ल को फैलने के लिए और जमीन चाहिए, और इसी खतरनाक सोच के चलते उसने पोलैंड पर हमला किया और यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। लेकिन फिर हिटलर ने अपने घमंड में दो ऐसी बड़ी गलतियां कर दी जिन्होंने उसकी हार पक्की कर दी। पहली, उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, एक ऐसा मोर्चा खोल दिया जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। और दूसरी, उसने अमेरिका से युद्ध का ऐलान कर दिया, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर को अपना दुश्मन बना लिया। बस यही दो गलतियां उसके अंत की शुरुआत थीं। और हमें ये समझना होगा कि हॉलोकॉस्ट सिर्फ जंग में हुई हिंसा नहीं थी। नहीं, ये इतिहास का सबसे भयानक, सबसे परिकल्पित नरसंहार था। एक पूरी सरकारी मशीनरी जिसका एक ही काम था, लाखों बेगुनाह लोगों को मारना, सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी थे। ये इंसानियत के खिलाफ एक ऐसा जुल्म है जिसे हम कभी कभी भी नहीं भूल सकते। 60 लाख, 6 मिलियन होलोकॉस्ट में इतने यहूदियों की जान गई थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 60 लाख जिंदगियां थीं, 60 लाख कहानियां थीं, 60 लाख सपने थे जो हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए। ये एक ऐसी तबाही है जिसे याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। देखते हैं कि दुनिया को जीतने का सपना देखने वाले हिटलर का अंत कैसे हुआ और उसकी तानाशाही हमें क्या चेतावनी देकर गई। आखिरी दिनों में जब दुश्मन की फौजें बर्लिन पहुंच चुकी थीं, हिटलर दिमागी तौर पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वो जमीन के नीचे एक बंकर में छिपा था और वहां से अपनी उन सेनाओं को हुक्म दे रहा था जो असल में थी ही नहीं, सिर्फ उसके दिमाग में थीं। आखिर में जब उसे अपनी हार साफ नजर आ गई तो 30 अप्रैल 1945 को उसने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। तो हिटलर था क्या? अगर हम देखें तो उसका व्यक्तित्व अजीब विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ वो एक करिश्माई स्पीकर था जिसकी याददाश्त गजब की थी, लेकिन दूसरी तरफ वो हद से ज्यादा घमंडी, वहमी और क्रूर था। उसमें जरा भी हमदर्दी नहीं थी, और यही जो उसकी घातक खामियां थीं, वही उसके और पूरी दुनिया के पतन का कारण बनी। देखिए, हिटलर की कहानी सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर है कि नफरत, घमंड और तानाशाही किसी भी समाज को कैसे बर्बाद कर सकती है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतिहास की इस चेतावनी को क्या हम वाकई सुन रहे हैं?